नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 13वें मंत्र की चर्चा करेंगे। स्योना पृथिवीनो भाव अनक्षराणि वेशानि यक्ष आनः शर्म सप्रथा। यह पृथ्वी सुखद अहिंसक हो, हम सबके हेतु निवेशमयी विस्तृत कल्याण प्रदान करे। इस मंत्र में हमें बताया गया है कि यह पृथ्वी हमारे लिए सुखद हो, अहिंसक हो। अहिंसा का भाव रहेगा तभी सुख मिलेगा। यदि हिंसा फैल गई तो फिर दुख ही दुख होगा, सुख नहीं हो सकता है। ये मूल संदेश हम समझ सकते हैं। यह पृथ्वी हमारे लिए सुखद, दुख रहित, अहिंसक, निवास योग्य रहे। पृथ्वी को सुखकारी बनाए रखने के लिए हम भी अहिंसक रहें, प्रकृति संरक्षण का ध्यान रखें, प्रकृति को हानि पहुंचाने के पाप से दूर रहें, प्रकृति को नष्ट ना करें, तभी हमें वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। वास्तविक सुख पूर्ण ज्ञान होने पर ही हो सकता है। अज्ञानी रहने पर सुख स्थायी नहीं हो सकता है। सम धातु का अर्थ, सप धातु का अर्थ पूर्ण ज्ञान होना है तथा प्रथ धातु का अर्थ विस्तृत होना है। इसलिए अलंकार से दोनों ही अर्थ लेना उचित है। इस मंत्र में सप प्रथा आया है, तो इसको हमने ये बताया कि सप और प्रथ दोनों धातु में ले सकते हैं। सप को उपसर्ग मानेंगे तो प्रथ धातु हो जाएगी, सप को धातु मानेंगे तो था प्रत्यय हो जाएगा। इतनी छूट सुविधा हमें है। बस ये देखना होता है जो मंत्र का पूरा अर्थ निकले वह वेद की गरिमा के अनुकूल हो। वेद में मूलतः जो बात कही गई है, वेद के किसी अन्य बात, किसी अन्य मंत्र की किसी बात के विरोध में, विपरीत में न जाए। तो इस प्रकार के श्लेष अलंकार के रूप में सभी अर्थ हमें स्वीकार होते हैं। इस मंत्र पर शब्दशः हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है स्योना। स्योना का अर्थ है सुखकारी। स्योन धातु का अर्थ सुख होना, सुख देना है। पृथ्वी सामान्यतः हम मानते हैं ये पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं। प्रथ धातु का अर्थ विस्तार होना, फैलना है। ये पृथ्वी बहुत दूर तक विस्तृत है, फैली हुई है, जिस पर हम सब लोगों का निवास है। हमारे लिए आवश्यक सारी सुख सुविधाएं प्रकृति ने हमें इस पृथ्वी पर प्रदान की हैं। इसीलिए इसको हमने पृथ्वी नाम दिया है। इसके विस्तार के कारण इसको अन्य अनेक नाम भी दिए गए हैं, उसके अन्य गुणों, उपयोगिता के कारण। तो पृथ्वी का अर्थ विस्तार से है। हम शब्दशः कह सकते हैं विस्तार को भी सोना पृथ्वी। जो विस्तार है वो सुखकारी है, जो संकीर्णता है वो दुखद है। हमारे भाव विचार विस्तृत हों, व्यापक हों, सबको समेटने वाले हों। पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को जब हम अपना मानेंगे, हम स्थान, जन्म, जाति के भेद से परे होकर जब सभी को अपना मानेंगे, विस्तृत भाव होगा तो सुख होगा समाज में। और यदि हम संकीर्ण होंगे, केवल अपने भाव, विचार, भाषा, अपना पंथ, अपनी जाति के लिए सोचेंगे तो पृथ्वी पर संघर्ष होगा, विवाद होंगे तो दुख भी होगा।
स्वाभाविक रूप से सुख नहीं हो सकेगा। तो स्योना पृथ्वी, जब हम ये कामना करते हैं कि पृथ्वी हमारे लिए सुखद हो, तो उसका दूसरा अर्थ श्लेष से ये भी है कि हमारा भाव विचार विस्तृत हो, व्यापक हो, तो हमें ये सुख उपलब्ध हो सकता है। कहा है स्योना पृथ्वी नो भव, नो अर्थात हमारे लिए, हम सब के लिए। हम कहते आए हैं ये सुख जो हम मांगते हैं केवल अपने लिए नहीं, हम सब के लिए मांगते हैं। तो कहा गया है नो भव, भव माने हो, भू धातु का अर्थ है होना। तो सोना पृथ्वी नो भव, यह पृथ्वी हमारे लिए सुखद हो, सुखकारी हो। और कैसी हो? अनरक्षरा, अहिंसक। अन का अर्थ है नहीं, ऋक्ष धातु का अर्थ है मार डालना, दुख देना, हिंसा करना। वन्य पशुओं में भी किसी हिंसक पशु को ऋक्ष नाम बाद में दे दिया गया क्योंकि वो हिंसक है। तो ऋक्ष धातु से उस शब्द का अर्थ तो हिंसक ही हुआ। किसी विशेष प्राणी को उसकी हिंसा से पीड़ित होकर उसके हिंसा का भाव अधिक प्रधान हो गया तो हम उसे ऋक्ष बुलाने लगे। वेद में इसका अर्थ धातु के अर्थ से निकालेंगे अनरक्षरा अर्थात अहिंसक। यदि हम चाहते हैं पृथ्वी सुखद हो तो हमें अहिंसक होना है। इस पृथ्वी को अहिंसक होना चाहिए, हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और निवेशनी, पृथ्वी को निवेशनी बनाना है। निवेश का अर्थ है इस पर हम कुछ निवेश करें, विनाश न करें। निवेश शब्द क्या है? नि उपसर्ग है, वेश बचा, वेश में विष धातु है, प्रवेश ने। अब विष धातु का अर्थ क्या हुआ? हिंदी में, हमारी वर्तमान लोक भाषा में, नागरी में, जन भाषा में जो भी आप कह लें, उसमें निवेश शब्द भी प्रचलित है, प्रवेश शब्द भी प्रचलित है। यद्यपि लोक व्यवहार में दोनों के अर्थ में बहुत अंतर हो गया है। वैदिक भाषा में उपसर्ग के परिवर्तन से इतना अधिक अंतर नहीं होगा। निवेश जिसमें निरंतर प्रवेश होता है। पृथ्वी ऐसी हो, इस संसार को, इस पृथ्वी को हम ऐसा बनाएं जिसमें निरंतर निश्चित रूप से प्रवेश संभव हो, कहीं प्रवेश से रोकना ना पड़े, विघ्न बाधाएं न हों। हमारे प्रवेश में, निवेश में विघ्न बाधाएं न हों। उन बाधाओं को हम हटाकर पूरी पृथ्वी को निवेशनी अर्थात निवेश योग्य बना दें, निवेश के योग्य बना दें, प्रवेश के योग्य बना दें। पूरी पृथ्वी हमारे लिए परिवार की तरह हो, ये कामना इस मंत्र में की गई है। यक्ष आसर्म सप्तथा, इस मंत्र का अंतिम चरण, इसमें हमें संदेश दिया जाता है। यक्ष का अर्थ है प्रदान करो। हम कामना करते हैं परमात्मा से कि वो हमें प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे, संपदा प्रदान करे। ठीक है, तो परोक्ष संकेत वेद मंत्रों में यही होता है कि हम भी प्रदान करें। जब हम दान करते हैं, जो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने से निर्धन निर्बल को कुछ देते हैं, तो परमात्मा से कामना करते हैं कि हमें और अधिक मिले, जिससे हमारा निर्वाह तो हो, अन्य लोगों को भी हम सहायता कर सकें। ये भाव है यक्ष। आ का अर्थ है समन्तात, सम्यक, संपूर्ण। शर्म का अर्थ है सुख। शर्म धातु का अर्थ भी है सुख होना, श्रीमान होना, सम्मानित होना। ये शर्म अर्थात सुख, समन्तात सुख प्राप्त हो, सम्यक संपूर्णता से सुख प्राप्त हो। केवल भौतिक संसाधनों से जो सुख प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। आवश्यक तो है, यदि संसाधन नहीं है, हमारे पास निवास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर सुखी होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल विचारों से, भावनाओं से,
अच्छी अच्छी बातें कर लेने से भी जीवन सुखी नहीं हो सकता। जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन तो होने चाहिए। हमारे लिए समुचित निवास और भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। यदि इतना नहीं है तो वास्तव में सुख नहीं हो सकता। बाकी हम अच्छी अच्छी बातें चाहे जितनी कर लें, यह भी एक सत्य है, परंतु इतना ही पूर्ण नहीं है। दूसरा पक्ष भी है। हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग अत्यधिक साधन संपन्न हैं, सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं। हमारे जैसे लोग जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वे सुख साधन भी उन्हें सहज सुलभ हैं, फिर भी देखते हैं वे सुखी नहीं होते, वे भी दुखी रहते हैं। हम लोगों से, जनसाधारण से, उनकी तुलना में जो बहुत अधिक साधनहीन हैं, उनसे भी वे अधिक दुखी रहते हैं। कारण वे दूसरे पक्ष में निर्भर हैं। भौतिक संसाधन तो हैं उनके पास, परंतु उनका भाव पक्ष, विचार पक्ष, विवेक वह निर्धन है। उस पक्ष में उनके पास निर्धनता है तो वे सुखी नहीं हो पाते। अगर हमें सम्यक समन्वित सुख चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, तो दोनों ही आवश्यक हैं। जिसे हम कहते हैं साधन और साधना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। न्यूनतम संसाधन बने रहें। जो संत कबीरदास जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमारे निर्वाह की उचित व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद यदि हमारा ध्यान सत्य विद्या की ओर है, सद्विचार की ओर है, सद्भावना की ओर है, तो हमारे जीवन में वास्तव में पूर्ण सुख हो सकता है। तो कहा है यक्ष आ नह सर्म सब प्रथा। हमें, हे प्रभु परमात्मा, हमें प्रदान करो, सम्यक समन्वित सुख प्रदान करो। न अर्थात हम, हमारे लिए, हमको प्रदान करो, हम सबको प्रदान करो। केवल हमें अकेले के सुख से संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, इसी में पूर्ण सुख है। तो यक्ष आ नह सर्म सब प्रथा, हमें ऐसा सुख प्रदान करो। और कैसा सुख? सब प्रथा। सब प्रथा का क्या अर्थ हुआ? हमने भावार्थ में संक्षेप में इस विशेष शब्द की चर्चा कर दी थी। सा अर्थात यदि इसको उपसर्ग मानते हैं तो सहित युक्त, सा उपसर्ग मानेंगे तो सहित, प्रथा अर्थात प्रथा से युक्त, प्रथा सहित सब प्रथा। अब प्रथा तो प्रथ धातु का अर्थ विस्तार होना है, विस्तार करना है, जिससे पृथ्वी शब्द बना था, वही शब्द आ गया। तो सब प्रथा का अर्थ है विस्तार सहित। हमें सुख कैसा चाहिए? जिसमें विस्तार हो, सीमित न हो, सुख बढ़ता रहे, विस्तृत होता रहे, फैलता रहे। हम पे है जितना सुख है, उस सुख का विस्तार हो और अधिक सुख मिले, ऐसा भी विचार कर सकते हैं, ये भी ठीक है। परंतु वेद की भावना के अनुकूल बड़ी बात तो ये है कि हम उस सुख का विस्तार करें। आज सुख हमारे पास है तो हमारे आसपास दूर दूर तक अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो, ये भावना रखें। ये विस्तार होने का भाव है। और जैसा हमने निवेदन किया था, सब धातु मान लें तो कोई बात नहीं। सब धातु का अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना, पूरी जानकारी होना, अधूरी जानकारी नहीं, पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान जब हो तभी हमें विस्तृत सुख प्राप्त हो सकता है, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। यदि हमें उचित जानकारी नहीं है, हम सही तरीके से जानते नहीं हैं, तो हम भ्रम में रहेंगे। सुख क्या है यही नहीं समझ पाएंगे। छोटे छोटे सुखों में फंस कर दुखी होते रहेंगे। उस परम सत्य की अनुभूति होना, उस सत्य की जानकारी होना, उस पूर्ण सत्य की जानकारी होना विस्तृत सुख के लिए, समन्वित सम्यक संपूर्ण सुख के लिए यह भी आवश्यक है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस छोटे से मंत्र का एक छोटा सा भावार्थ, शब्दार्थ हमने प्रस्तुत किया। हम प्रयास कर रहे हैं कि मंत्र के साथ साथ कुछ विषय और चर्चा में आ जाते हैं तो उन पर भी विचार कर लिया करें। कुछ मित्रों से चर्चा में कुछ प्रश्न भरते हैं इस बीच, तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए।
हमारा विषय क्या है, हमारे लिए महत्व किसका है, किस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए। बहुधा लोग व्यक्तियों पर उलझ जाते हैं, संस्थाओं संगठनों पर उलझ जाते हैं। संयोग से कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन हमें अपने अनुकूल लगता है तो उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। जो भी जिस संगठन से जुड़ा है उसमें यदि कोई बड़ा से बड़ा दोष भी हो, उस संगठन की ओर से कोई बड़ी सी बड़ी भूल भी हो जाए, अपराध हो जाए, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसे भी किसी न किसी रूप में उचित ठहराने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संकीर्णता है, इस संकीर्णता में हमें विस्तृत सुख प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग व्यक्तियों पर उलझ जाते हैं, उनके दृष्टि में कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, बस इसी पर सारी चर्चा केंद्रित हो गई। जो भी व्यक्ति है, वो चाहे हमारे आप जैसा साधारण व्यक्ति हो या इतिहास के महानतम लोग हों, हर व्यक्ति में गुण दोष होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसमें कोई गुण ना हो या कोई दोष ना हो। जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं, उस महामानव में भी, उस देवतुल्य व्यक्ति में भी कुछ दोष हो सकते हैं। जीवन काल में उससे भी कोई भूल हो सकती है। महानतम व्यक्ति का भी कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो हमें अप्रिय लगे। यदि किसी व्यक्ति का कोई कार्य, एक कार्य, दो कार्य या कुछ अधिक कार्य ऐसे हैं जो हमें प्रिय नहीं लगते, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति को हम पूरी तरह नकार दें, उसे हम बिल्कुल दोषी, निंदनीय मान लें, उसके अन्य गुणों की उपेक्षा कर दें। यदि किसी व्यक्ति में कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए, भाई इस व्यक्ति में ये गुण हैं, इसकी हम प्रशंसा करते हैं, इसको हम सम्मान देते हैं। परंतु उस व्यक्ति ने ये कार्य जो किए, ये विचार जो उसने दिए, उससे हम सहमत नहीं। ये हमारा अधिकार, ये हमारा विवेक है, ये वेद सम्मत विचार है। क्योंकि पूर्ण तो केवल परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति है उसमें गुण दोष होंगे, मुझ में भी। मैं कभी नहीं कहता कि मुझ में कोई दोष नहीं है या मुझसे कोई भूल नहीं हो सकती। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए, मेरे विषय में कोई आपको बताए कि इस व्यक्ति में ये दोष हैं, हो सकता है वो व्यक्ति असत्य बोल रहा हो, मैं स्वीकार करता हूं, हो सकता है वो सत्य भी बोल रहा हो, मैं मनुष्य हूं, मुझसे भूल हो सकती है। तो यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो क्या ये मेरे जीवन भर की साधना, ये वेद का कार्य निंदनीय हो जाएगा? नहीं। आप कह सकते हैं इस व्यक्ति ने जो वेद पर इतना शोध कार्य किया है वह तो हमारे लिए वंदनीय है, उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने ये एक कार्य ऐसा किया है जो हमें उचित नहीं लगता, हम इसकी निंदा करते हैं। करना चाहिए, ये साहस होना चाहिए। आप हमारी किसी बात से सहमत नहीं हैं तो असहमति व्यक्त करें। आप हमारे किसी कार्य को निंदनीय मानते हैं तो उसे निंदनीय कहें, परंतु जो कार्य हम अच्छा कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, उसमें सहायता करें। आप हमारे जिस कार्य से सहमत नहीं हैं उसमें सहयोग ना करें, लेकिन जिस कार्य से सहमत हैं उसमें सहयोग करें। हमारा वेद का कार्य है, इससे तो आप सहमत होंगे, इसमें सहयोग करें। यदि कोई अन्य कार्य आपको ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसे ना अपनाएं। ये बात केवल मेरे लिए नहीं है। मैंने उदाहरण के लिए अपनी चर्चा की कि दूसरों की चर्चा में अक्सर लोगों को भ्रम होता है, इसलिए मैंने अपनी ही बात बस पहले करनी। बात महापुरुषों की भी होती है। ये हमसे भूल हो जाती है कि महापुरुषों में कभी हम चुनाव करने लगते हैं। अर्जुन और कर्ण में कौन महान है भाई? हमारे लिए अर्जुन भी महान है, कर्ण भी महान है, कृष्ण भी महान है, भीष्म भी महान है, युधिष्ठिर भी महान है, द्रोण भी महान है। ये महान योद्धा हैं, महान व्यक्ति हैं, जिनका जीवन हमारे लिए आदरणीय है, अनुकरणीय है, परंतु ये एक दूसरे के आमने सामने युद्ध में प्रतिपक्ष में खड़े हैं। द्रोण अर्जुन के गुरु भी हैं, परंतु प्रतिपक्ष में खड़े हैं तो शत्रु भी हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों महान हैं,
प्रतिपक्ष में खड़े हैं तो हम किसी एक तरफ कैसे हो सकते हैं? हम तो दोनों को महान कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन का सहयोग किया परंतु कर्ण की भी प्रशंसा की। हम में ये उदारता होनी चाहिए कि हम अपने प्रतिपक्षी के गुणों का भी सम्मान कर सकें। यही वैदिक सनातन धर्म है। वैदिक सनातन धर्म में सर्वाधिक सम्मानित नाम दशरथ पुत्र राम का है। हम सब उन्हें पूजते हैं, पूजना चाहिए। वो व्यक्तित्व इतना महान है कि पूजना चाहिए, जिसने गृह युद्ध टालने के लिए अपने पिता को, राज्य को त्याग दिया, वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने कहा हमारा धनुष शत्रुओं के लिए है, भाइयों के लिए नहीं। लक्ष्मण चाहते थे युद्ध में भरत को पराजित करके अयोध्या का शासन अपने हाथ में ले लिया जाए। राम ने कहा नहीं मेरे भाई, हमारा धनुष शत्रुओं के लिए है, भाइयों के लिए नहीं। हम भाई से नहीं लड़ेंगे, हम भाई पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। राम ने उस पैतृक राज्य का त्याग कर दिया जो सहज ही उन्हें मिल सकता था। इसलिए राम ने, इसलिए हम उन्हें पूजते हैं। परंतु हम सब जानते हैं कि राम ने जिस तरह गर्भवती सीता का निष्कासन किया, इस पर मतभेद हैं। हम में से बहुत से लोग इस कार्य को उचित नहीं मानते। हम इस कार्य से असहमत नहीं हैं। राम के प्रति समर्पित पत्नी सीता को गर्भवती अवस्था में घर से कैसे निकाला जा सकता है? यहां जब कवि की करुणा जागती है तो कहीं ना कहीं राम के लिए कठोर शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। फिर भी राम के प्रति हमारा सम्मान कम नहीं होता। परिस्थितियों बस राम को तपस्वी शंभुक की हत्या करनी पड़ती है। ये हत्या निंदनीय है। इस हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, मैं इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहता। तपस्वी शंभुक की हत्या निंदनीय है और निंदनीय ही रहेगी। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम राम का सम्मान नहीं करेंगे, राम को पूजेंगे नहीं, राम को मानेंगे नहीं। यदि राम के ये दो कार्य ऐसे हैं, गर्भवती सीता का निष्कासन और तपस्वी शंभु की हत्या, हम इससे असहमत हैं। उनके ये कार्य हमें अप्रिय हैं। हम इन दोनों कार्यों को निंदनीय भी मानते हैं। फिर भी हम राम की पूजा करते हैं। हम राम के त्याग की पूजा करते हैं, उनके मर्यादा की पूजा करते हैं, उनके शील की पूजा करते हैं, उनके मानवीय सद्गुणों की पूजा करते हैं। परंतु इन दो कार्यों से असहमत हैं। अधिकांश लोग असहमत हैं। कुछ लोग ऐसे भक्त हैं राम के, किन घटनाओं को नकारना चाहते हैं। कहते हैं नहीं भाई, राम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कुछ भाइयों ने तो यहां तक कह दिया कि लौकुश राम के पुत्र थे ही नहीं। कल वे ये भी कह सकते हैं कि सीता राम की पत्नी थी ही नहीं। तो हमें राम का ऐसा भक्त नहीं होना। राम ने ये परिस्थितियों बस विवश होकर, दुखी होकर गर्भवती सीता को निष्कासित किया, तो इससे राम सुखी नहीं हुए। फिर भी ये कार्य प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। हम इस कार्य की निंदा करेंगे परंतु राम को पूजेंगे। तपस्वी शंभुक की हत्या करना निंदनीय है। हम इस कार्य की निंदा करेंगे परंतु राम को पूजेंगे। ये बात राम के लिए सत्य है तो अन्य महापुरुषों के लिए भी सत्य है। क्योंकि राम सबसे बड़ा प्रतीक है, राम सबसे बड़ा आदरणीय है, इसलिए उदाहरण के रूप में हमने राम को लिया। क्योंकि राम हम सबके पूज्य हैं, राम पर मतभेद नहीं है, अन्य महापुरुषों पर मतभेद हैं। कोई राम से अधिक कृष्ण का भक्त हो सकता है, फिर भी वो राम का भी भक्त होगा। मैं स्वयं राम से ज्यादा कृष्ण से प्रभावित हूं। मुझे कृष्ण का व्यक्तित्व अधिक प्रभावित करता है। आप कह सकते हैं मैं राम की तुलना में कृष्ण का भक्त अधिक हूं। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं राम का विरोधी हूं। मैं राम का भी प्रशंसक हूं, परंतु मुझे कृष्ण का व्यक्तित्व अधिक प्रभावित करता है, यह सत्य है। मुझे बुद्ध का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। मैं बुद्ध का भी प्रशंसक हूं, बुद्ध का भी भक्त हूं। यद्यप बुद्ध ने वेद को वो महत्व नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था, ये उनकी परिस्थिति थी। मूर्खों ने उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया। बुद्ध ने जो भी बातें कही वो वेद की ही बात कही, परंतु वेद का नाम नहीं दिया, वेद के मंत्रों को उद्धृत नहीं किया, क्योंकि लोगों ने उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया। मैं इसीलिए बुद्ध का सम्मान करता हूं। बिना वेद पढ़े उन्होंने वेद की ही बात कही। मैं इसीलिए
ईसा और मोहम्मद का भी सम्मान करता हूं। कुछ विषयों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, जैसे हमने राम की चर्चा की। हम ईसा या मोहम्मद की कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने समय में, अपने देश काल की परिस्थिति में, जहां वो जन्मे, वहां जो परिस्थिति थी, वहां जितना अधर्म था, जितना रूढ़िवाद था, जितना अंधविश्वास था, उसको दूर करने में इन महापुरुषों ने भी बड़ा कार्य किया। इसलिए हम उनकी भी निंदा नहीं करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमारे लिए वेद महत्वपूर्ण है। इतनी चर्चा के बाद मैं समापन यहां करना चाहता हूं कि सारे व्यक्तियों में गुण दोष हो सकते हैं, राम में भी, ईसा में भी, मोहम्मद में भी, गांधी में भी, नेहरू में भी, सुभाष में भी, पटेल में भी। अनेक कार्यों से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। अंबेडकर ने बहुत बड़े कार्य किए, हम अंबेडकर के भी प्रशंसक हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अंबेडकर जी की कुछ बातें उचित ना लगे। हम वीर सावरकर के भी प्रशंसक हैं। हो सकता है कुछ लोगों को सावरकर जी की कुछ बातें उचित ना लगे। हम वीर दामोदर सावरकर के कुछ निर्णय से, कुछ विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उस महान व्यक्तित्व के प्रशंसक हैं। हम गांधी के भी प्रशंसक हैं, हम सावरकर के भी प्रशंसक हैं। तब हम गांधी की भी कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं और सावरकर की भी कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं। हमें कभी भी एक तरफा चिंतन नहीं करना चाहिए कि हम किसी एक पक्ष में खड़े हो जाएं। ये वो देश है जो राम के साथ रावण का भी सम्मान करता है। ये वो देश है, हम उस राम का सम्मान करते हैं जिस राम ने अपने शत्रु रावण से भी शिक्षा लेने के लिए अपने भाई को भेजा और स्वयं भी गए। रावण ने सीता का हरण किया, ये राम को अप्रिय लगा, उन्होंने युद्ध किया और रावण का हनन भी किया। पर उनको लगा कि रावण एक महान विद्वान भी है, कुशल प्रशासक भी है, महान योद्धा भी है। रावण प्रजापालक सम्राट था, उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, इसीलिए सोने की लंका कहते थे। राम ने कहा, भाई ऐसे महान विद्वान कुशल प्रशासक से, उससे राजनीति और प्रशासन के गुण सीख लिए जाएं, तो कल जब हम अयोध्या का राज्य संभालेंगे तो हम अयोध्या को भी लंका की तरह सुखी और संपन्न बना सकेंगे। इसका ये अर्थ नहीं कि अयोध्या सुखी नहीं थी, अयोध्या में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अयोध्या में भी अच्छी व्यवस्था थी। महाराज दशरथ के नेतृत्व में अयोध्या सुव्यवस्थित थी, परंतु राम को लगा कि महान विद्वान इस पृथ्वी से जा रहा है, उससे कुछ सीख लिया जाए तो अनुचित क्या है। हमें इतना उदार होना चाहिए कि हम अपने शत्रु से भी सीख सकें। मित्र से सीखना तो अच्छी बात है ही, हम अपने शत्रु से भी सीख सकें। महान दार्शनिक शंकराचार्य ने चांडाल को भी अपना गुरु कहा। बहुत विद्वान नहीं था, लेकिन बहुत विद्वान न होते हुए भी उसने विद्वान शंकराचार्य को वो शिक्षा दी कि शंकराचार्य वहीं नतमस्तक हो गए, बोले महात्मन आप हमारे गुरु हैं। एकात्म दर्शन उस चांडाल ने शंकराचार्य को सिखा दिया, जो वेद वेदांत का अध्ययन करके भी शंकराचार्य को शायद उतना स्पष्ट ना हुआ हो तब तक कि उसने कहा, महात्मन आचार्य श्री आप किसको छोटा समझ रहे हैं, इस शरीर को या इसके भीतर की चेतना को, आत्मा को? आप किससे बड़े हैं और मैं किससे छोटा हूं? भाई हम सब तो उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, उसी परमात्मा की चेतना आप में है और मुझ में है, तो हम में आप में क्या भेद हुआ? ये परम तत्व चांडाल ने जब शंकराचार्य को समझाया तो शंकराचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले महात्मन आप हमारे गुरु हैं। ये वो देश है कि हमारे शंकराचार्य चांडाल को गुरु बनाते हैं। हमारे पूज्य आराध्य भगवान राम, जिन्हें अधिकांश लोग भगवान कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान नहीं कहा गया, उन्हें एक राजा माना गया है। रावण को भी एक राजा माना गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अनेक बार रावण को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे एक महान विद्वान कुशल प्रजापालक राजा था। राजनीति में टकराव तो होते हैं, युद्ध में हार जीत तो होती है,
रावण ने अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया और बलिदान दे दिया। एक पक्ष ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है कि रावण ने पराई विवाहित स्त्री का हरण किया जो उचित नहीं है, उसे फल भी मिला, उसको संपूर्ण बलिदान देना पड़ा। तो हमें किसी भी व्यक्ति की ओर एक तरफा झुकाव नहीं होना चाहिए। इस मंत्र में यही तथ्य आया है कि पृथ्वी विस्तृत हो, हमारे विचार विस्तृत हों। सुख तभी होगा जो हमारे विचारों में विस्तार होगा, व्यापकता होगी। सब प्रथा अंत में आया, उसने भी हमको यही बात बताई कि सबका अर्थ पूर्ण जानकारी होना भी है और प्रथा का अर्थ विस्तार होना भी है। तो अपने विचारों को हम विस्तृत करें। अंत में इतना समझ लें कि हमको वेद को महत्व देना है, व्यक्ति को नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में गुण दोष हो सकते हैं, हम व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम व्यक्तियों के गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। हर व्यक्ति में गुण है, उसे अपना लीजिए, जो दोष है उसे छोड़ दीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। पूर्ण तो केवल परमात्मा है और उसका स्वरूप बताने वाला वेद है। वेद निर्दोष है, वेद ही हमारा संविधान है, वेद ही हमारा धर्म है। जो वेद के अनुकूल है वे हमें स्वीकार्य है, जो वेद के प्रतिकूल है वे हमारे लिए त्याज्य है। यदि रावण का कोई कार्य वेद के अनुकूल है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, यदि राम का भी कोई कार्य वेद के विपरीत है तो हम उसकी निंदा करेंगे। हम में इतनी उदारता, इतना विवेक होना चाहिए कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। हम सार सार को कह रहे, थोथा दे उड़ाए की स्थिति में आ सकें। यही आज के मंत्र का संदेश है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। आइए ओम मंत्र के साथ हम आज की बात को विराम देंगे। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषा सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।